Good morning, students. This is a business studies class of 11th क्लास का जो बिजनेस स्टडीज़ का मेरा टॉपिक चला हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है दैट इज़ कॉमर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉमर्स, व्हाट इज़ कॉमर्स, ये चीज़ हम आज करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर जो आपका मीनिंग आ जाएगा, कॉमर्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका कॉमर्स से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉमर्स। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बेसिकली आपका कॉमर्स का को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका यहाँ पे है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज परचेज एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड सब एक्टिविटीज, एंड देयर इज द प्लेस ऑफ कंजप्शन। यहाँ पे आपका कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स। मीडिएटर्स आपके कौन हो सकते हैं, आपके जो मिडिल मैन है वो कौन कौन हो सकते हैं। मिडिल मैन आपके होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, या फिर एजेंट्स हैं। ये आपके क्या हैं, मिडिल मैन है जो बिजनेसमैन से गुड्स लेके उन गुड्स को प्लेस ऑफ कंजप्शन यानी कि कंज्यूमर तक ये गुड्स को पहुंचाने का काम करते हैं। जो आपका प्रोडक्शन होगा, ये प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज है वो रिलेटेड है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री के टाइप्स में आपको करवा चुकी है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये तीनों आपको मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। तो कॉमर्स के अंदर बेसिकली इंक्लूड क्या होता है कि जो आपका इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, जो आपके प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेंड करना होता है, पहुंचाना होता है कस्टमर तक, कंजप्शन के प्लेस तक उसको पहुंचाना ही आपके कॉमर्स की एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। इसमें बेसिकली है क्या चीजें, आपका जो मिडिल मैन है वो क्या करता है, बिजनेसमैन से गुड्स परचेज करके आपके कस्टमर तक लेके जाता है। जो आप मिडिल मैन है वो क्या करेगा, मिडिल मैन परचेज करेगा, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करके कस्टमर तक उसको पहुंचाएगा और उसकी क्या करेगा, सेल कर देगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो आपका पॉइंट है, एज ए मिडिल मैन जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ट्रेडर। जो बनी बनाई हुई चीजों को, बनी बनाई गुड्स को परचेज करने का और सेल करने का काम कर रहा है, क्या कहलाएगा वो व्यक्ति, ट्रेडर। और जो वो एक्टिविटी करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। अब जब कोई मिडिल मैन एज अ ट्रेडर काम कर रहा है, वो गुड्स को परचेज करने का काम कर रहा है, गुड्स को सेल करने का काम कर रहा है, उस केस में उसको अदर एक्टिविटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अदर एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, फाइनेंस, इन एक्टिविटीज की उनको हेल्प लेनी पड़ेगी। इन सारी चीजों की एक ट्रेडर को हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे अगर वो कोई भी गुड्स परचेज करके लेके आया है तो एक प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से अपने शॉप तक लेके आना उन गुड्स को, तो वो किस फैसिलिटी का यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करेगा। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को बोर्न करने के लिए जो उसका रिस्क होगा, बीच में बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है या अगर उसके गुड्स चोरी हो जाती हैं, उस रिस्क को कवर करने के लिए वो इंश्योरेंस का भी यूज करते हैं। अगर आपके ट्रेडर के पास इतना एफिशिएंट मनी नहीं है कि वो बाय करे और वेट करे जब तक आपके गुड्स सेल ना हो जाए, और वो अपने पैसे को बिजनेस में इतना मतलब एक तरीके से नहीं उस बिजनेस के अंदर उस पैसे का लगाए रखना चाहता कि भाई मैं ज्यादा टाइम तक उस पैसे को बिजनेस में लगाए रखूं, वो क्या करे कि उन जो बैंकिंग सेक्टर है उसका यूज करना चाहता है
जहाँ से वो पैसे रेज कर सकता है, मनी रेज कर सकता है और उस मनी का यूज वो फॉर ट्रेडिंग पर्पस कर सकता है। उसके बाद वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का यूज कर सकता है। ऑब्वियसली करना पड़ेगा उसे कि जब तक आपके गुड्स उसने परचेज करी हो बिक नहीं जाती हैं तब तक उसे वो जो गुड्स वो लेके आया है उसको एक जगह कहीं ना कहीं उसको वो स्टोर करके रखने पड़ेंगे और उसको वो स्टोर करने का काम कहाँ करेगा, वेयर हाउस में करेगा। ये सारी एक्टिविटीज आपकी किस में इंक्लूड हो जाएंगी, कॉमर्स में इंक्लूड हो जाएंगी। ये जो आपका बीच का पोर्शन है, दिस इज इंडस्ट्री, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इज इंडस्ट्री and place of consumption is customer और market। जो आपका बीच का स्टेप है ये आपका किस में आ जाएगा, कॉमर्स में। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा। कॉमर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ट्रेड एंड एक्सिलरी एक्टिविटीज। जो ट्रेड होगा उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे बाय एंड सेल। आप बनी बनाई गुड्स को खरीद के लेके आओगे और उनको बेचने का काम करेंगे। वो जो एक्टिविटीज होंगी आपकी क्या कहलाएंगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज। और एक्सिलरी एक्टिविटीज के अंदर आपकी जो अदर एक्टिविटीज थी, वेयर हाउसिंग की हैं, आपकी बैंकिंग की हैं, ट्रांसपोर्टिंग की हैं, ये सारी एक्टिविटीज आपकी एक्सिलरी एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाएंगे। ट्रेड के भी हम आगे फर्दर पार्ट्स करेंगे। टाइप ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें, जो आपका ट्रेड है वो हमारा मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रेड को। फर्स्ट वन इज होम ट्रेड, सेकेंड वन इज फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज होम ट्रेड? वो बिजनेस एक्टिविटीज, वो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो आपके विद इन योर कंट्री आपकी वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, वो कहलाएंगे होम ट्रेड एक्टिविटीज। और वो आपका क्या बन जाएगा, होम ट्रेड। अगर आपकी एक्टिविटी, आप इंडिया से कोई सामान परचेज कर रहे हो और बाहर उसे ऑस्ट्रेलिया में सेंड कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड के अंदर उसको हम इंक्लूड करेंगे। होम ट्रेड को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। ऐसे ही हम फॉरेन ट्रेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंपोर्ट, सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट। व्हाट इज लोकल ट्रेड? लोकल ट्रेड होता क्या है, आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं, आप किसी भी गांव में रह रहे हैं, आपके वहीं पे जो गुड्स है वो बनाई जा रही है और वहीं पे उनकी सेल की जा रही है, वो आपका क्या बन जाएगा, लोकल ट्रेड बन जाएगा। स्टेट ट्रेड, अगर आप विद इन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका लोकल, स्टेट एंड नेशनल वर्ड है, इन्हीं से आपका इनका मीनिंग क्लियर होना है। जैसे लोकल ट्रेड लोकल लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विद इन योर डिस्ट्रिक्ट जो एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटीज होंगी परफॉर्म, वो लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड जो आपके विद इन योर स्टेट, आप अगर हरियाणा में रह रहे हैं, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं, अगर आप हिमाचल में रह रहे हैं, उस पार्टिकुलर स्टेट के अंदर जितनी भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज होंगी वो सारी किस में आ जाएंगी, स्टेट ट्रेड में आ जाएंगे। उसके बाद है नेशनल ट्रेड। नेशनल लेवल पे बात आ गई, आपके जो विद इन योर कंट्री, इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज की जाएंगी वो आपके किस में आ जाएंगी, नेशनल ट्रेड में आ जाएंगी। इंडिया से बाहर एक्टिविटीज अगर आप करते हो, आप इंडिया से बाहर, अगर आप अमेरिका से कुछ परचेज कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से कुछ परचेज कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री से कुछ भी प्रोडक्ट, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं या उनको आप सेल करने का काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका फॉरेन ट्रेड में आ जाएगा। इंपोर्ट कब कहलाएगा, जब आप अदर कंट्रीज से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अदर कंट्रीज से आप बाय करके लेके आ रहे हैं, दैट इज
इम्पोर्ट। और अगर आप अदर कंट्रीज को सेल करने का काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ये आपका सारा कॉमर्स के अंदर था, जिसमें हमने कॉमर्स का मीनिंग करा है। कॉमर्स के अंदर जो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, ट्रेड एंड एक्सेलरी एक्टिविटीज, ये हमने आज कवर करी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।